झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर फैसला होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर आज राज्यपाल रमेश बैस फैसले लेंगे। दरअसल खनिज घोटाला मामले में चुनाव आयोग ने सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दिया। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9A उल्लंघन का दोषी माना गया है। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, आइए पहले यह जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102A के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत कोई भी सांसद या विधायक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। वह ऐसा कोई भी पद स्वीकार नहीं कर सकता है जहां वेतन भत्ते समेत अन्य सुविधाएं मिलती हो। सांसदों और विधायकों को लाभ के अन्य पद से रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 109A और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A के तहत भी प्रावधान है। आपको बता दें कि अगर कोई मंत्री लाभ के पद पे यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तब उन्हें कोई भी मंत्री पद की शपथ लेने से पहले वो लाभ का पद छोड़ना होता है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अपने लाभ के पद को छुपाया गया है। ऐसे में हेमंत सोरेन भी ठीक इसी तरह के मामले में घिर चुके हैं, जिससे उनकी विधायकी जा सकती है। बता दें कि बीजेपी डेलीगेशन ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया था कि सोरेन ने रांची के अनगढ़ा में अपने नाम से खनन पट्टा लिया है, लिहाजा उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और सेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्वारी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली थी। सोरेन परिवार पर सेल कंपनी में निवेश कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में गया है और अब चुनाव आयोग का फैसला राज्यपाल भवन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने पर गठबंधन सरकार को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के 30 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 18 एवं राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक समेत लगभग 50 विधायकों का सरकार को समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर 81 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री विपक्षी दल भाजपा के कुल 26 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी आजसू के 2 विधायकों के अलावा भाजपा के 2 अन्य विधायकों का आमतौर पर समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में भाजपा एवं सहयोगियों को मिलाकर उन्हें अधिकतम 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या नहीं, ये जानने के लिए सभी की नजरें राज्यपाल पर टिकी है। फिलहाल राज्यपाल ने इस मामले पर अभी तक न तो इसकी पुष्टि की है और ना ही राजभवन की ओर से कोई खंडन जारी किया गया है। इसके कारण झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य की सियासत के लिए अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM तथा उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता इस घटनाक्रम को लेकर चौकस हैं और अलग अलग जगहों पर उनकी कुछ बैठक हुई है। दावों प्रतिदावों का दौर भी चरम पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है, मीडिया में चल रही खबरों के बावजूद उन्हें चुनाव आयोग या राज्य भवन से कोई पत्र या सूचना नहीं मिली। उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में भेजी गई है तो मीडिया को उसका पता कैसे चला? क्या बीजेपी के नेताओं और मीडिया के लोगों ने वह रिपोर्ट तैयार की है? उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी के सांसद और उनसे जुड़ी मीडिया के लोगों ने ही चुनाव आयोग की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है।
बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, उस पर शर्मनाक तरीके से नियंत्रण कर लिया है। ऐसा भारत के लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखा गया। इसके बाद एक ट्वीट कर हेमंत सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। उन पर लगाए गए आरोप के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया उस खनन पट्टे के लिए उन्होंने कई साल पहले आवेदन किया था, तब से वो लाभ के किसी पद पर नहीं थे। हालांकि बीजेपी द्वारा इस मामले को उछाल जाने के बाद उन्होंने लीज सरेंडर कर दी और उस पर कोई खनन भी नहीं हुआ। ऐसे में यह लाभ के पद के दुरुपयोग का मामला ही नहीं है और उन्हें डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान झारखंड में न केवल चुनाव आयोग बल्कि प्रदर्शन निदेशालय ईडी और सीबीआई भी चर्चाओं में रही है। ईडी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है और उनके प्रेस सलाहकार से भी लंबी पूछताछ की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी ईडी की कार्रवाइयों को लेकर लगातार ट्वीट करते हैं। इस पर जेएएम ने कई दफा प्रतिक्रिया दी है। गैर भाजपा दलों का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी सियासत साधने में कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।